हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज का इस वीडियो से हम लोग कवर करने वाले हैं आपका नंबर सिस्टम, जो चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1D आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। आप लोगों को एकदम डिटेल पूरा बताया जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहला में आप क्वेश्चन में लिखा हुआ ऐड करना है आपको। तो ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं आपको एक एक करके सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए ऐड करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, वहाँ पर देखिए 2 टर्म दिए गए हैं, यानी कि 2√3 माइनस 5√2। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है एंड उसके बाद क्या दिया गया है, √3 प्लस 2√2। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से आप समझते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट टर्म दिया गया है 2√3 माइनस 5√2, एंड आपको ऐड करने के लिए बोला गया इन दोनों को, तो बीच में आपको प्लस का साइन देना पड़ेगा। और उसके बाद जो नंबर है आपका √3 प्लस 2√2, इसको आप यहाँ पे रख दीजिए। अब सबसे पहले देखिए, इसमें ऐड हम उसी से कर सकते हैं जो आपका टर्म मिले। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, जैसे आपको दिया गया है 2x प्लस वाई और यहाँ पे आपको दिया गया है x प्लस वाई। तो आपको अगर इन दोनों को अगर मैं बोलूँ कि जोड़िए, आप इन दोनों को जोड़िए, तो बीच में आप प्लस का साइन लगाएंगे ना और इन दोनों को लिखेंगे। अब आप जोड़ कैसे सकते हैं, देखिए यहाँ पे x का टर्म है तो आप x का टर्म के साथ ही ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे y है तो आप y से ही ऐड कर सकते हैं। तो सेम उसी टाइप पे अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप उसको लिखिएगा 2√3। देखिए √3 का टर्म और कहाँ है, यहाँ पे है, यानी कि प्लस का √3 आप एक साथ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद माइनस का 5√2 वाला जो भी टर्म है उसको एक साथ आप रखिए। ठीक है, यानी कि आपको इसमें से ये समझ में आ रहा होगा कि √3 कितना बार है, 2 बार है, और √3 यहाँ पे कितना बार है, 1 बार है। तो जब दोनों को आप जोड़िएगा तो 2√3 और 1√3 कितना आ जाएगा आपका, 3√3। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको इंटीजर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है जब 5√2 में से आपको घटाना है 2√2, यानी कि 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3√2 साथ में रहेगा ना, और इसमें से बड़ा कौन है, देखिए इसमें से बड़ा है 5√2 और उसके आगे का साइन क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ पे आपका माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन एकदम डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, और आप एकदम डिटेल से समझते हुए चलिए, ताकि थोड़ा सा भी आप लोगों को इधर उधर कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए चाहे अगर मैं यहाँ पे चाहता तो मैं इस स्टेप को अगर मैं नहीं लिखता तो भी चलता। ठीक है, आप डायरेक्ट भी इस स्टेप में आ सकते हैं, बट ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए मैं पूरा डिटेल आप लोगों को के साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर है 2√2 प्लस 5√3। ठीक है, 2√2 हो गया आपका 5√3 माइनस 7√5। ठीक है, एंड यहाँ पे दिया गया है आपका क्या, 3√3 माइनस हो गया आपका यहाँ पे √2 प्लस √5। अच्छा, ये जो आंसर आया है ये तो आंसर आ ही गया है। अगर थोड़ा सा और सॉल्व करना आप चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 कॉमन आ रहा, तो 3 कॉमन ले लीजिए दोनों से, तो आपका बचेगा क्या, यहाँ से √3 और यहाँ से बचेगा माइनस का √2। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5, एंड यहाँ पे दिया गया आपका 3√3 माइनस √2 प्लस √5। अब आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए सेम तरीका है, 2√2 प्लस 5√3 माइनस का 7√5, और यहाँ पे एंड है, यहाँ पे प्लस का साइन दीजिए आप, यहाँ लिखिएगा 3√3 माइनस √2 प्लस का √5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि पहले √2 वाला टर्म को देखिए कहाँ पे √2 है, ये देखिए √2, तो इसको एक साथ आप रख सकते हैं ताकि कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उसके बाद √3 वाला टर्म को आप एक साथ रखिए, 5√3 प्लस 3√3। उसी तरीके से आप √5 वाले टर्म को एक साथ रख सकते हैं, 7√5 प्लस √5। देखिए यहाँ पे जो टर्म है एक साथ। अब देखिए 2√2 में से अगर 1√2 हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा आपका, 1√2 बचेगा, यानी कि 1 आप लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
प्लस उसके बाद देखिएगा 5√3 और 3√3, तो 5 और 3 कितना हो गया 8√3। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7√5 में से अगर एक रूट 5 चल गया तो बचेगा आपका 6√5, यानी कि 6√5 और 7√5 बड़ा है। इन दोनों में नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, और इसके आगे माइनस का साइन, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं करवा रहा हूं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड नंबर का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए दो नंबर दिए गए हैं, दो नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। जैसे 2/3√7 माइनस 1/2√2 प्लस 6√11, एंड यहाँ पे दिया गया है आपका 1/3√7 प्लस 3/2√2 माइनस √11। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखते हुए चलिए। तो सबसे पहले आप लिखिएगा 2/3√7 माइनस 1/2√2 प्लस 6√11, एंड यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन दीजिए, 1/3√7 प्लस 3/2√2 माइनस √11। अब क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले √7 का जो टर्म है उसको एक साथ आप रखिए, 2/3√7 प्लस 1/3√7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस 1/2√2 वाला टर्म को एक साथ रखिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, 6√11 जो है 11 वाले नंबर को एक साथ रखिए। ठीक है, तीनों को हम लोगों ने इस प्रकार से क्या कर दिया, एक साथ अरेंज कर दिया। अब आप बोलेंगे कि सर देखिए यहाँ पे हम लोग किस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो उसका तरीका दो होता है, या तो आप √7 को कॉमन लेके कर सकते हैं, या फिर अगर आपको उतना नहीं करना है तो आप डायरेक्टली कीजिए। तो कैसे ऐड करेंगे, आपने पढ़ा होगा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, दो फ्रैक्शन को कैसे हम लोग ऐड करते हैं उस तरीके से आपको काम यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो आपने एलसीएम आप जब एलसीएम लेंगे तो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। ठीक है, आपका डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3 आ गया। अब आप 3 का टेबल में 3 1 टाइम्स आता है, 1 को जब आप न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2√7, प्लस 3 का टेबल में 3 1 टाइम्स आता है, 1 को जब आप 1√7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1√7। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप अगर इस तरीके से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं चीज। आप चाहें तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये टर्म आपको दिया गया है तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि √7 और √7 दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो √7 को आप कॉमन ले लीजिए तो बचेगा आपका 2√3 प्लस 1/3। तो जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा, यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जब आप कीजिएगा इसमें, तो √7 तो बाहर में रहेगा, इनटू यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम 3 आ जाएगा। और न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को आप आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 3/3, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि इसका आंसर आ गया 1। तो यानी कि √7 इंटू 1 कितना आ जाएगा, √7। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन है। अब देखिएगा 2 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 का पढ़ा में 2 का टेबल में 2 कितना बार में आएगा, 1 टाइम आएगा। 1 को अगर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1√2। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दीजिए। 2 का टेबल में 2 1 टाइम्स 1 को 3√2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 3√2। ठीक है, प्लस अब इसी तरीके से आप इसको प्लस और माइनस कीजिएगा तो प्लस और माइनस आ जाएगा माइनस। 6√11 में से अगर √11 को आप माइनस करें तो ये आ जा रहा है आपका 5√11। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो देखिए 2√7 प्लस 1√7 आ जाएगा आपका 3√7 अपॉन नीचे 3 है माइनस। यहाँ पे देखिएगा आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग देखिएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको माइनस और प्लस कीजिएगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस और प्लस कीजिएगा तो माइनस आएगा। एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिए आप, यहाँ पे माइनस कर दीजिए तब बढ़िया रहेगा ये। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जब आप इस टर्म में अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा तो आप खुद देखिए ना, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस होता है माइनस। ठीक है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब आप माइनस करेंगे मतलब एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 का टेबल में तो ये आ जा रहा, सिंपल इजी तरीके से आ रहा, माइनस और प्लस क्या हो रहा, माइनस हो रहा। 3 में से जब आप 2 को 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 2√2 बचेगा, और ये बड़ा है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। हमेशा आप एक चीज़ को याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस 5√11 आ गया।
अब आप क्या कीजिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या, आपका यहाँ पे आ जाएगा √7 प्लस √2 प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे 5√11। ये तो मैंने इस तरीके से बताया। अगर आपको इस तरीका में, जो तरीका मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा तो मैं इसको दूसरा टाइप से मैं करके बता रहा हूँ। अगर आपको इस टाइप में कहीं पे भी थोड़ा सा भी, अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन आया है, तो मैं इस स्टेप के बाद किस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आपको देखना क्या है इस स्टेप में कि √7 और √7 कॉमन आ जा रहा है, तो √7 को आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो बचेगा आपका अंदर में 2/3 प्लस 1/3। यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से अगर √2 को कॉमन ले लेंगे तो आप प्लस √2 को कॉमन ले लीजिए। तो प्लस √2 को अगर कॉमन ले रहे हैं तो -1/2 प्लस 3/2 बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप √11 को कॉमन ले लेंगे, √11 को अगर कॉमन लेंगे तो 6 - 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि इसके जगह में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। अब आप सिंपल इसको ऐड कर लीजिए, जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एडिशन और फ्रैक्शन करते हैं, यानी कि भिन्नों का जोड़, एडिशन और फ्रैक्शन। तो जब आप इसको ऐड कीजिएगा ना, जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। प्लस जब यहाँ पे भी आप ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा √2 इंटू 2/2 कीजिएगा तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1, प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका √11 इंटू यहाँ से आ जाएगा आपका 5। तो फाइनल आंसर आ गया आपका √7 प्लस √2 प्लस 5√11। और आपको तो मैंने बताया है कि एडिशन और फ्रैक्शन कैसे करते हैं यहाँ पे, तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।